हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सीधी भर्ती के तहत पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। पहला विज्ञापन दोस्तों कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ का है, जहाँ पे सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आवेदन पत्र करने की जो प्रारंभिक तिथि है 24/6/2023 प्रातः 11 बजे से आप आवेदन कर सकते हैं। वह अंतिम तिथि 31/7/2023, ठीक है, शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए रिक्त पदों का विवरण देखते हैं। स्टेनोग्राफर का कुल 13 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति का मुक्त का एक पोस्ट है, दिव्यांग का एक पोस्ट है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का मुक्त का एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए अनारक्षित में मुक्त का 5 पोस्ट है, महिला का 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का 2 पोस्ट है व दिव्यांग का 1 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों सहायक गिरती में देखिए कुल 53 पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे अनुसूचित जाति का मुक्त का 2 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का 4 पोस्ट है। उसके बाद देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त का 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट महिला व भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है, ठीक है, दिव्यांग का भी 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अनारक्षित में मुक्त का 20 पोस्ट है, महिला का 10 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है व दिव्यांग का 2 पोस्ट है। इस प्रकार से स्टेनोग्राफर हिंदी व सहायक ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 66 पदों पर भर्ती तो विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए योग्यता वेतनमान इस प्रकार से है। देखिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत दोस्तों जो कि मैट्रिक लेवल 7 28,700 से 91,300 रुपये दे होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है, देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए दोस्तों 45% मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए स्नातक में, व आरक्षित वर्ग के लिए यानी कि एसटी ओबीसी एससी के लिए दोस्तों 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या फिर शासन द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है, समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। नंबर 3 है 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि डीसी होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से, जिसमें MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होनी चाहिए। वो नंबर 4 है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। गति के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए सहायक ग्रेड 3 जिसे निष्पादन लिपिक, सहायक प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक व सेल अमीन भी कहा जाता है। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक लेवल 4 जो कि 19,500 से 62,000 तक दे होगा। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए स्नातक होनी चाहिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 45% मिनिमम व आरक्षित वर्ग के लिए 40% मिनिमम होनी चाहिए। सेकेंड नंबर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। और नंबर 3 है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, ठीक है। उसके संबंध में कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय व मूल निवासियों को 40 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा तक छूट दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अन्य शर्तें भी देख लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस वो सब है दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, जो कि देख सकते हैं आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 31/7/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे, ठीक है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट व कुरियर अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है आपको कार्यालय में उपस्थित होना है, वहीं पे जाके एक आपको बॉक्स मिलेगा कार्यालय में, उसी बॉक्स में जाकर बाई हैंड आपको डालना होगा, ना कि आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर कोरियर करना है, ठीक है, नहीं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो बहुत लंबा डेट है दोस्तों, 31/7/2023 तक 5 बजे तक दोस्तों आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद सब जो भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको विज्ञापन बताता हूँ वो सब बारीकी से देखिएगा, क्योंकि यदि आप आवेदन करते हैं उसके अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, फ़ोटो चाहिए, लिफाफा चाहिए, वो सब नहीं करेंगे तो आपका आवेदन आधा अधूरा है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदन तो करना है आपको, जिस उसके ऊपर में पद का नाम, आपका कैटेगरी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रति में विभाग का नाम रहेगा, प्रेषक में आपका नाम रहेगा। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित, ठीक है, फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। यानी कि दोस्तों आपको आवेदन फार्म के साथ में सब क्वालिफिकेशन आपका रहेगा ही, साथ में जो फोटो आप चस्पा करेंगे उसमें डेट रहेगा, आज का डेट रहेगा या फिर
1 साल के अंदर का ही डेट रहेगा दोस्तों, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें एक डेट रहेगा, वह उसमें आवेदक का नाम रहेगा फ़ोटो में ही, उसको आपको चस्पा करना है। साथ में यही बताया गया है, एक आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी दोस्तों जिसमें आपका स्पष्ट फ़ोटो हो, वो भी आप एक प्रति उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर एक पद के लिए दोस्तों अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ईमेल फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नंबर 6, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, यानी कि आप सत्यापित नहीं करेंगे तो वो भी दोस्तों आपका, ठीक है, पात्र नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, नियुक्ति है तो चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं की परीक्षा की जो अंक है एवं हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंक की प्रतिशत के 25% तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के 50% तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद दोस्तों मेरिट सूची व दावापत्ति आपको प्रदर्शित की जाएगी वेबसाइट पे। उसके बाद स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक डिग्री को एक बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर का बोनस अंक यानी कि 1 नंबर ही दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 कम से कम के अनुपात में या फिर चयन समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से टेस्ट हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरिट के हिसाब से ही आपको चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पूरा डिटेल जो है देख सकते हैं। यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट पे आपको भर करके 31/7 के पहले अपना आवेदन जा करके ड्रॉप बॉक्स में डालना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला विज्ञापन है कार्यालय कुटुंब न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7 जुलाई 2023 संध्या 5 बजे तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, जाकर के सीधे कार्यालय में डालना है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है, देखिए सहायक ग्रेड 3 का एक पोस्ट है, केवल अनारक्षित मुक्त वर्ग का, ठीक है, सॉरी पिछड़ा वर्ग के लिए है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सहायक वर्ग 3 का एक ही पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, मुक्त के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए आकस्मिक निधि वेतन है जो कि कलेक्टर दर पर, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कुल 4 पोस्ट है, देख सकते हैं। वाटरमैन, माली, स्वीपर, फर्रास का एक पोस्ट है, जो कि अनारक्षित में मुक्त का एक पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का एक पोस्ट है व अनुसूचित जनजाति का एक पोस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कुल 5 पोस्ट दिया हुआ है दोनों को मिलाकर के। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण टिप में देख सकते हैं जो टर्म कंडीशन है बताया गया है, पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। ST SC OBC के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए है, ठीक है, तो सब देख सकते हैं। उसके बाद देखिए भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो दोस्तों सहायक ग्रेड 3 का जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, वेतन रहेगा 2017 अंतर्गत मैट्रिक लेवल 4 के तहत 19,500 से 62,000 रहेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें स्नातक चाहिए जो कि आरक्षित वर्ग के लिए मिनिमम 40% व अनारक्षित के लिए दोस्तों 45% होनी चाहिए। साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। नंबर 3 में देखिए कंप्यूटर की अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आकस्मिकता निधि में देखिए कलेक्टर दर पर जो है दोस्तों, यहाँ पे वाटरमैन, माली, फर्रास, स्वीपर के पद का है। देखिए वेतनमान कलेक्टर दर रायगढ़ द्वारा निर्धारित दर पर रहेगा। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। नोट में यहाँ पे देखिए आवेदित पद से संबंधित कार्य यदि दोस्तों आपको ड्राइवर, कुक, माली, टेक्नीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य यदि आता है तो उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र ले रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपके पास होगा तो उसको भी संलग्न करिएगा। यहाँ पे देखिए आयु सीमा एवं पात्रता शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि रोजगार कार्यालय में अपना जीवित पंजीयन होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के पूर्व ठीक है आयु में विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति तो अपात्र होगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आयु देखिए कि 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए दोस्तों 40 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है। यदि फिर भी आप आयु सीमा में छूट जाते हैं तो यहाँ पे कंडिकावार विवरण दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसको देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन का फॉर्मेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे नियुक्ति का जो है जो कंडीशन से दोस्तों बताया गया है कि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखी जाएगी करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 7/7/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायालयीन कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले के निवासी हैं फिर भी आप रायगढ़ के
इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जाकर के बाय हैंड वहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है। नंबर 3 देखिए, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट, कोरियर या फिर अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, बाकी भी कंडीशन बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है दोनों पोस्ट का। पहला है सहायक ग्रेड 3। ठीक है, इसमें देखिए उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र कौशल परीक्षा भर्ती परीक्षा, ठीक है, चयन समिति जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों को 250 शब्द के एक हिंदी गद्यांश को लगभग 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टंकित करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं। इसमें देखिए फ़ॉन्ट साइज 14, लाइन स्पेस 1.5, ठीक है, तथा मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट बॉटम 3 cm का रहेगा, सेंटीमीटर का निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। दोस्तों यदि आपके पास उपलब्ध हो कंप्यूटर तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लीजिएगा। यूनिक कोड यानी कि कृतिदेव फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा। परीक्षार्थी को नियत 10 मिनट का समय दिया जाएगा। वह 250 वर्ड से रहेंगे, उसको टाइप करना है शुद्धता से। उसके बाद उसमें सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु चयन सूची और प्रतिष्ठा सूची यहाँ भी विवरण दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा पोस्ट है आकस्मिकता निधि के लिए। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कौशल परीक्षा भर्ती परीक्षा चयन समिति जिला सत्र रायगढ़ द्वारा आयोजित की जाएगी। आकस्मिकता निधि के पदों पर चयन हेतु 20 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको भरना है। यहाँ पे देखिए अपना फ़ोटो जिस पर डेट रहे नाम रहे ऐसा फ़ोटो डालिएगा, वह स्वहस्ताक्षरित रहे। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट इसमें डालेंगे सब में दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिल करके दोस्तों अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 विज्ञापन है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव का, जहाँ पे देख सकते हैं कुल दोस्तों 13 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए। यहाँ पे दोस्तों आपको आवेदन बाई पोस्ट नहीं करना है, आपको बाई हैंड जाकर के ही कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डालना है। जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 जुलाई 2023 संध्या 5 बजे तक आप अपना आवेदन जाकर के ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का कुल 4 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का मुक्त का 2 पोस्ट है। वह यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है। वह अन्य पिछड़ा वर्ग का मुक्त का 1 पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी का। सहायक ग्रेड 3 में कुल दोस्तों 9 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित मुक्त का 3 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है। उसके बाद दिव्यांग का 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति का मुक्त का 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 2 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। इस प्रकार से कुल 13 पदों पर भर्ती किया जाना है दोनों को मिलाकर के दोस्तों। ठीक है, बाकी जो टर्म कंडीशन है वो क्वालिफिकेशन है। आपको पहले वाला जो है विज्ञापन में बता चुका हूँ, रायपुर का के विज्ञापन में दोस्तों तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए आवेदन करने की जो है नियम है वो देख लेते हैं। तो आवेदन दोस्तों आपको जाकर के कार्यालय में ही देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम जैसे कि स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। यानी कि दोस्तों छुट्टी के दिन को छोड़ करके वर्किंग डे पे जाकर डाल सकते हैं। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 10 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति, निवास सभी दस्तावेज को आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के दोनों पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक पद का अलग अलग लिफाफा, ठीक है, अलग अलग आवेदन भेजना होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये विज्ञापन दोस्तों district.ecodes.gov.in/राजनांदगांव में मिलेगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उपलब्ध करा दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ चयन विधि दोस्तों दिया हुआ है, देखिए, जो कि देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 की कौशल परीक्षा है तो स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। स्नातक के अंकों के आधार पर 20 गुना हिसाब से सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौशल परीक्षा किस प्रकार से होना है वो भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज 14 में रहेगा, लाइन स्पेसिंग 1.5 रहेगा, मार्जिन टॉप में 9.9 सेंटीमीटर का एवं राइट लेफ्ट बॉटम 3 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको टाइप करना होगा जो भी यहाँ पे दोस्तों दिया जाएगा।
यूनिकोड, हिंदी फॉन्ट या फिर कृत्रिम जो भी। तो ये दोस्तों विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे ये विज्ञापन व वेबसाइट का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। नंबर 4 विज्ञापन है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023 संध्या 5 बजे तक। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं, डाक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। आप छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले से निवासी हो, कोई से भी जिले के निवासी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 का दोस्तों कुल 4 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में दिव्यांग का 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में दोस्तों महिला का 1 पोस्ट है व दिव्यांग का 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 में कुल 12 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का मुक्त का 1 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, दिव्यांग का 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला का ही 1 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जाति का महिला का 1 पोस्ट है व अनुसूचित जनजाति में मुक्त का, महिला का, दिव्यांग का व भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। कुल दोस्तों सहायक ग्रेड 3 का 12 पोस्ट है। वृत्तीय का 5 पोस्ट है। सी ग्रेड लेखक हिंदी का 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 का संविदा में 1 पोस्ट है। वृत्ति संविदा का 1 पोस्ट है व आकस्मिकता निधि के अंतर्गत दोस्तों वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर का तीनों का 1 पोस्ट है, यानी कि कुल 3 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों सी ग्रेड लेखक हिंदी का, ठीक है, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वृत्ति का दोस्तों केवल 5वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए, वह दोस्तों सेवा कार्य करने हेतु तत्पर आवेदक इसमें अप्लाई करें। ठीक है, सी ग्रेड लेखक हिंदी संविदा सबका दोस्तों क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आयु की छूट संबंधी भी विवरण दिया हुआ है, उसको भी आप बारीकी से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पिन कोड 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई के पहले आप भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व स्थानीय जाति, निवास, रोजगार पंजीयन सबको दोस्तों आपको देना होगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैं आपको पहले बताया था कि कोरियर में इसमें भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें स्पष्ट किया गया है, देखिए कोरियर, ईमेल, फैक्स के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आपको दोस्तों केवल रजिस्ट्री डाक या फिर साधारण डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेजना है। अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग आवेदन आपको भेजना है। ठीक है, स्पष्ट रूप से अपना आवेदन भर करके, तो दोस्तों ये पूरा सब कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों चयन विधि किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति चयन विधि दिया हुआ है। सी ग्रेड लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 का कैसा है, तो यहाँ पर दोस्तों संस्था के 10 गुना से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के द्वारा आयोजित की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया है, इसमें लिखित परीक्षा होगा, इसमें मेरिट सूची नहीं बनेगी, लिखित परीक्षा के हिसाब से इसमें मेरिट सूची बनेगी दोस्तों। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं बनेगा। तो दोस्तों यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 जुलाई के पहले आप अपना आवेदन इसमें भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 4 पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 5वां विज्ञापन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट विज्ञापन है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद का विज्ञापन है, जहाँ पे सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है, जो कि 3 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक दोस्तों आप अपना आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले के निवासी हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 19/6/2023 को दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, देखिए पोस्ट का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का कुल 2 पोस्ट है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का मुक्त का 1 पोस्ट है व अनारक्षित का 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 में कुल 22 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट महिला का है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग का 3 पोस्ट मुक्त का है, 1 पोस्ट महिला का है। अनारक्षित में दोस्तों कुल मुक्त का 9 पोस्ट है, मुक्त का 9 पोस्ट है, महिला का 3 पोस्ट है व 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक का है। इस प्रकार से सहायक ग्रेड 3 का कुल 22 पोस्ट है। वृत्तीय का देखिए 5 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है मुक्त का, अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त का 1 पोस्ट है, अनारक्षित में मुक्त का 3 पोस्ट है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर कुल दोस्तों 29 पदों पर भर्ती तो विज्ञापन जारी किए गए। बाकी दोस्तों जो भर्ती की प्रक्रिया है, टर्म कंडीशन है, सब कुछ इसमें सेम रहेगा। उसके बाद आयु सीमा भी देख लीजिए, तो आयु सीमा भी दोस्तों इसमें सेम रहेगा। यदि 40 से ऊपर आपको होता है तो इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, वो गड्ढे का आप देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर
वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 एवं वृत्तीय पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। ठीक है। कार्यालय जिला मिशन न्यायाधीश बालोद जिला बालोद पिन कोड 491226। जो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिन नंबर आपको जरूर उल्लेख करना है लिफाफे के ऊपर में, ताकि आपका जो है आपका जो है लिफाफा सही जगह पे पहुँचे। जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए गए हों आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वह 3/7 के 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये सब आप एक तो जो है कंडीशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बालोद जिला में नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है, तो आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिए तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सब आप ज़रूर डालिएगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं डालते हैं तो आप अपात्र में या फिर दावपत्र में अपात्र की सूची में आपको प्रदर्शित की जाएगी, जिसके लिए आपको उपस्थित होकर ही दोस्तों जो है 2-3 दिन के अंदर में निराकरित करना होगा। तो आपके लिए दिक्कत है, इसलिए आप सही आवेदन डालिएगा। ठीक है। नियुक्ति है तो चयन विधि यहाँ पे दिया है दोस्तों, जो कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, कंप्यूटर आदि से संबंधित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे कि सीजी व्यापम द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पत्र दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, वह 100 अंकों की होगी दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है। तो इसमें आवेदन का फॉर्मेट दिया है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको भर करके अपना आवेदन भेजना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रवेश पत्र दिया है उसको भी आपको भर करके अटैच करना है, उसमें भी फोटो चस्पा करना है। जहाँ आपको आप भर सकते हैं उसको भरिए, बाकी कार्यालयीन उपयोग हो तो जो ऑप्शन दिए हैं उसको छोड़ दीजिएगा, भर करके आपके आवेदन में अटैच करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप, मेरे को आशा है दोस्तों कि आप मेरे इस विज्ञापन का जो विश्लेषण मैं आपको बताया हूँ उससे आप संतुष्ट हैं। यदि दोस्तों आप संतुष्ट हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है कि आप संतुष्ट हैं। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको दोस्तों ठीक है बताया जाएगा। वह डिस्क्रिप्शन में सब विज्ञापन उपलब्ध करा दिए गए हैं, लिंक डाल दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप चाहे दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वह हमसे संपर्क बनाए रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।